गजानन महाराज की, गजानन महाराज की, रानी चन्नम्मा गजानन महाराज की। मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा बेंगलुरु शहर के हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति दे दी गई थी। न्यायालय से अनुमति मिलने के कुछ घंटे बाद ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को गणेशोत्सव की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के इस ईदगाह मैदान में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के खिलाफ अंजुमने इस्लाम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूरे मामले की समीक्षा के बाद ये पाया कि ईदगाह मैदान वाली जमीन कॉरपोरेशन की है। मुस्लिम समुदाय को ये जमीन सिर्फ रमजान और ईद मनाने के लिए ही मिली है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने ईदगाह मैदान पर मालिकाना हक को लेकर अपनी दलीलें रखी थी। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन खंडपीठ ने गणेश पूजा के लिए इजाजत दे दी। ये तो पिछले 200 साल के वक्फ की संपत्ति है। यहाँ किसी और धर्म के फंक्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिब्बल ने कहा कि 1831 से ये मैदान हमारी मिल्कियत है, ये वक्फ के कब्जे में है। आज 2022 में अचानक वहाँ धार्मिक आयोजन की इजाजत दे दी गई, क्योंकि अगले साल चुनाव है। इसके अलावा दुष्यंत दवे ने भी वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुछ जरूरी दलीलें रखते हुए कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी। कोर्ट किसी को अपने ऑर्डर के जरिए इसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे दे सकता है? ये वक्फ की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब मेरे धर्म की धार्मिक गतिविधियां ईदगाह में होती हैं, तो दूसरे को कैसे इजाजत दी जा सकती है? क्या मुस्लिम समुदाय को हिंदू ट्रस्ट के स्वामित्व वाले मैदान में प्रवेश करने की अनुमति दी गई? सरकार अब कह रही है कि प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है, लेकिन आप 200 साल बाद ये मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते। क्या किसी हिंदू धार्मिक परंपराओं के लिए इस्तेमाल हो रही जमीन पर मुस्लिम समुदाय को ऐसी इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। साथ ही मामले में शामिल दोनों पक्षों को विवाद निवारण के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद देर रात हाई कोर्ट ने गणेश चतुर्थी के जश्न की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि ईदगाह वाली प्रॉपर्टी विवादित है, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस आदेश को अंजुमन इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।